नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे चैनल को इतना सारा प्यार दिया। 1000 से ज्यादा चैनल पर सब्सक्राइबर होने के लिए मेरी हेल्प की। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर जब मैं अपनी जॉब से थोड़ा समय निकालकर इस कार्य को करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आपका साथ आगे भी बना रहेगा और ऐसे ही जैसे मैं अपनी कंपनी का टारगेट अचीव करता हूँ, वैसे ही खुद का जिंदगी में टारगेट अचीव कर पाऊँ। और हाँ, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं बीच बीच में मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाता हूँ, लेकिन आगे से पूरी कोशिश रहेगी कि हफ्ते में एटलीस्ट एक वीडियो तो भी अपलोड कर पाऊँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि रिटेल वर्क लाइफस्टाइल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाऊँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जो कि शुरू होती है सुबह 11 बजे से पहले की। बड़े बड़े रिटेल स्टोर और ऑर्गेनाइजेशन में काम करना सभी को अच्छा लगता है। सबको लगता है यहाँ की लाइफस्टाइल काफी मस्त होती है। एसी की ठंडी हवा, कस्टमर आते हैं और खरीदी करते हैं, कोई ज्यादा टेंशन नहीं, मस्त पैसा आता है और लाइफ सेट है। लेकिन भाई ठहरिए, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। सभी को दूसरी की थाली अच्छी लगती है। तो हमारी दिन की शुरुआत 10 बजे स्टोर ओपनिंग में एक एमओडी मतलब के मैनेजर ऑन ड्यूटी और एक सीएसए मतलब की कस्टमर सर्विस एसोसिएट और एक हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ होती है। और हमें रिटेल में 11 बजे से पहले सभी कस्टमर के लिए फ्लोर रेडी करना होता है। और कुछ मॉल्स के नियम के अनुसार सभी स्टोर को 11 से पहले अपना फ्लोर इंटरनल काम खत्म करके फ्लोर कस्टमर के लिए रेडी करना होता है। और कभी कहीं स्टोर 11 के बाद सफाई या कस्टमर डिस्टर्बेंस वर्क करते हुए दिखाई दिया तो मॉल ऑपरेशन टीम उन स्टोर पर जुर्माना लगाती है। ये जुर्माना 1000 से 10,000 तक का भी हो सकता है और ये एक दिन का होता है भाई साहब। इस एक घंटे में हमें सभी को हर रोज अर्ली मॉर्निंग में 4 रजिस्टर की एंट्री करनी होती है, जैसे कि स्टाफ मूवमेंट रजिस्टर, की हैंडलिंग रजिस्टर जिसमें स्टोर की चाबी की एंट्री होती है। अगर कोई स्टोर की चाबी स्टोर बंद करने के साथ लेकर जाता है या फिर स्टोर खोलने के लिए लेकर आता है तो उस चाबी की एंट्री रजिस्टर में करनी होती है हैंडओवर के तौर पर, जो कि काफी जिम्मेदारी वाला काम होता है। और अगर गलती से भी स्टोर की चाबी गुम जाती है तो सब खत्म बस। अटेंडेंट रजिस्टर जिसमें आपको प्रेजेंटी लगानी पड़ती है। ओपनिंग क्लोजिंग रजिस्टर जिसमें स्टोर खोलने वाले या बंद करने वाले व्यक्ति की एंट्री होती है, जिसमें किस एमओडी द्वारा स्टोर खोला गया या किस एमओडी द्वारा स्टोर बंद किया गया। ऐसे तो ये 4 रजिस्टर होते हैं जो हमें रोजाना मेंटेन करने पड़ते हैं और ये सब रजिस्टर वीक में या कहिए 15 दिनों में एचआर की विजिट के दौरान देखे जाते हैं। इसलिए इसमें हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ एंट्री करनी पड़ती है और रजिस्टर में एंट्री ना होने के द्वारा मैनेजर को वार्निंग लेटर भी इशू किया जा सकता है। और इसके अलावा भी हमें काफी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि स्टॉक इनवर्ड, आउटवर्ड, सेल लॉस्ट एंड फाउंड, इस तरीके के 20 से 30 रजिस्टर मेंटेन करना होता है। इसके बाद डीजल जनरेटर में डीजल फिल देखा जाता है। ये सुबह स्टोर लाइट ऑन करने से पहले की प्रक्रिया होती है। उसके बाद मीटर में एक दिन पहले का यूनिट उपयोग देखा जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमने एक दिन में कितना लाइट जलाया। हम अगले दिन का उपयोग उसी के अनुसार करते हैं, जिसमें लाइट कंज्यूम कम हो और स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो। पॉस पॉइंट ऑफ सेल जिसे बिलिंग कंप्यूटर या कैश रजिस्टर कहते हैं, हमें इसे रोज चेक करना होता है कि यह काम कर रहा है या नहीं। इसमें सभी ऑफर और प्रोडक्ट्स प्रॉपरली स्कैन हो रहे या नहीं। अगर हमें इसमें कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो हमें तुरंत आईटी टीम को कॉल लॉक करके उसके ऑनलाइन टेक्नीशियन को दिखाकर सॉल्व करना होता है। पर कभी कभी इन सब के बीच एक वक्त ऐसा आ जाता है जब कुछ काम नहीं करता और ब्लैकआउट हो जाता है। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन मेरे साथ काफी बार हुई है, जिसमें स्टोर में एक नई ऑफर स्टार्ट हुई और उस वक्त लाइट चली गई, बैकअप और ना ही डीजी काम कर रहा था और ना ही इन्वर्टर। उस वक्त कस्टमर का स्टोर में आना काफी बढ़ गया और बिलिंग काउंटर पे भी काफी रश हो गया था और स्टाफ भी कम थे। ऐसे में कुछ कस्टमर काफी समझदार थे जो खुद सिचुएशन देखकर समझ रहे और कुछ काफी नाराज हो रहे। ऐसे में खुद को शांत रख के बिना किसी कस्टमर को तकलीफ दिए हुए सिचुएशन को समझना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान की फितरत है शॉपिंग करने में घंटों स्पेंड करते हैं पर बिलिंग काउंटर पे उनसे कुछ मिनट नहीं रुका जाता। ऐसे परिस्थितियों में कस्टमर को हम अच्छे से सुन लेते हैं और सुनकर परिस्थितियों का हल निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। उस वक्त ऐसे सिचुएशन में हमें सीनियर को इस सिचुएशन के बारे में अपडेट करना पड़ता है। EAS क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट वेरीफाई करवाना होता है, जिससे पता चलता है कि मशीन एक्टिव है या नहीं, जिससे स्टोर के थेफ्ट चांसेस कम होते हैं। ये मशीन हमें इन्वेंटरी हाइजीन मेंटेन करने में भी काफी मदद करती है। वो कैसे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के जरिए वो आप देख सकते हैं। और रोजाना बिजनेस कैश डिपॉजिट करनी होती है। इसके बाद सभी फ्लोर का स्टॉक काउंट किया जाता है, जिसे स्टॉक टेक कहते हैं। पहले तो ये काफी मुश्किल था, RFID मशीन द्वारा काफी आसान हो गया है। ये जेब्रा की मशीन है जिसमें आप देख पाओगे कि स्टॉक की गिनती कैसे होती है। इन सभी प्रोडक्ट्स पे हमने RFID टैग लगा के रखा है, जो कि मशीन के रेडियो फ्रिक्वेंसी से भेजकर पता कर लेता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ है। ये रोज ऐसे ही गिनती की जाती है। इसके अलावा हमें रोज सेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखना पड़ता है, जैसे लास्ट डे सेल, मंथ सेल, LFL रिपोर्ट या इनके पैरामीटर्स, जिससे पता चलता है कि स्टोर किस दिशा में जा रहा है, फायदे या घाटे में। इसके बाद स्टाफ सेल रिपोर्ट
रिपोर्ट देखी जाती है, जिसमें पता चलता है कि CSA मतलब हमारे कस्टमर सर्विस एसोसिएट सेल में क्या परफॉर्म कर रहे हैं और उनका स्टोर में सेल में कितना योगदान है। इसके बाद हम एक सुबह की ब्रीफ मीटिंग लेते हैं, जिस पर हम चर्चा करते हैं कि दिन में क्या कार्य करना है, जैसे टारगेट वर्सेस अचीवमेंट हो गया, सेल लॉस स्ट्रेटेजी, बेस्ट परफॉर्मेंस, अन्य दिन के डेली टास्क। और फिर फ्लोर वॉक, जिसमें फ्लोर पर राउंड मारकर सब चीजों को देखा जाता है, जिसमें किस सेगमेंट में क्या रिक्वायरमेंट है, डिस्प्ले सेटअप है या नहीं, और फ्लोर वॉश है या नहीं, वॉशरूम क्लीनिंग। जिसके बाद तो इस तरह की रोजमर्रा की बेसिक दिनचर्या होती है एक एलाइट ऑर्गेनाइजेशन स्टोर ओपनिंग से पहले। और भी काफी चीजें होती है, पर सब एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने से वीडियो लंबा और बोरिंग हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक ऑर्गेनाइजेशन रिटेल स्टोर से खुलने से पहले की एक छोटी सी कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।